पायरेट्स का अटैक आमतौर पर सुबह के वक्त या शाम के अंधेरे में होता है। ये लोग छोटी और तेज चलने वाली स्कीप बोट्स का यूज करते हैं जिनमें हाई स्पीड इंजन लगे होते हैं। इसके अलावा उनके पास लैडर्स, रोप्स और मॉडर्न वेपन्स भी होते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि शिप पर चढ़ाई करो, क्रू को काबू में लो और रैंसम के लिए शिप या क्रू को गिरफ्तार कर लो। मगर ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, असली फाइट तो अब शुरू होती है। अप्रैल 2009 को एक अमेरिकन कार्गो शिप मैस्कलबामा ओमान से कुछ कार्गो लेकर कीनिया जा रही थी। इसमें टोटल 20 क्रू मेंबर्स बोर्ड थे, इंक्लूडिंग अमेरिकन कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स। किसी को नहीं पता था कि आगे जाके इनका ये सफ़र इंटरनेशनल हेडलाइन बन जाएगा। जैसे ही ये सोमालिया के पास से गुजर रहे थे, जहाज़ के सिस्टम में वार्निंग अलार्म बजने लगे। क्रू ने जब बाइनोकुलर से देखा तो सोमाली पायरेट्स छोटी मोटर बोट्स में बड़ी तेज़ी से इनकी तरफ आ रहे थे। इनके पास AK-47 राइफल्स, लैडर्स और भी एडवांस इक्विपमेंट थे। अब जारी सी बात है, इनका प्लान शिप को हाईजैक करके रैंसम लेना था। जब ये काफ़ी करीब आ गए तो क्रू ने हर तरह से इन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। एक एक करके सभी पायरेट्स शिप पर चढ़ गए। इन्होंने कंट्रोल लेने की कोशिश की। अच्छा, इस दौरान कैप्टन फिलिप्स ने बहुत होशियारी से अपने क्रू को पहले ही इंजन रूम में छुपा दिया और खुद को पायरेट्स के हवाले कर दिया। जब उन्हें बाकी क्रू नहीं मिला तो इन्होंने कार्गो शिप से एक लाइफ बोट नीचे उतारी और कैप्टन को गिरफ्तार करके समुद्र के बीचों बीच ले जाने लगे। ये मोमेंट बहुत टेंशन भरा था। अब पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र इस हाईजैकिंग पर थी। अमेरिका ने फौरन रिएक्ट किया। USS ब्रेनब्रिज नाम का एक US नेवी वॉरशिप इस एरिया में भेज दिया गया। 3 दिन तक लाइफ बोट और वॉरशिप के दरमियान नेगोशिएशंस और साइकोलॉजिकल गेम्स चलती रहीं। पायरेट्स रैंसम की रकम मांग रहे थे जो कि $2 मिलियन की थी। वहीं US नेवी बस एक मौके की तलाश में थी कि किसी तरह ये तीनों पायरेट्स एक साथ स्नाइपर्स के निशाने पर आ जाएं। फाइनली 12 अप्रैल 2009 को नेवी सील्स के स्नाइपर्स के निशाने पर तीनों पायरेट्स एक साथ आए, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। तो बिना एक सेकंड भी गवाए इन्होंने सिग्नल मिलने पर गोली चलाई। तीनों लुटेरे मौके पर ही मारे गए और कैप्टन फिलिप्स को जिंदा बचा लिया गया। ये मिशन इतना एक्यूरेट और प्रीसाइज था कि पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई। कैप्टन फिलिप्स को हीरो माना गया और बाद में उस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी, कैप्टन फिलिप्स, जिसमें टॉम हैंक्स ने लीड रोल अदा किया। Spotted suspected pirates up ahead, crossing our bows. The ship has activated its water cannons to make boarding more difficult. Suspicious piracy boat approaching. Code yellow. Code yellow. Security alert. Between 2010 and 2015, according to the International Maritime Bureau, there were 358 reported piracy attacks in Somali waters, many flowing from this area. But then it essentially stopped. देखें, पायरेट्स का अटैक आमतौर पर सुबह के वक्त या शाम के अंधेरे में होता है। ये लोग छोटी और तेज चलने वाली स्कीप बोट्स का यूज करते हैं जिनमें हाई स्पीड इंजन लगे होते हैं। इसके अलावा उनके पास लैडर्स, रोप्स और मॉडर्न वेपन्स भी होते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि शिप पर चढ़ाई करो, क्रू को काबू में लो और रैंसम के लिए शिप या क्रू को गिरफ्तार कर लो। लेकिन आजकल के कार्गो शिप्स सिर्फ कार्गो शिप्स ही नहीं, इनके अंदर हर तरह का डिफेंस सिस्टम होता है। जब शिप को लगता है कि कोई छोटी बोट उनकी तरफ बढ़ रही है तो पहला स्टेप होता है हाई अलर्ट मोड। लुकआउट क्रू बाइनोकुलर्स और रडार सिस्टम से छोटी छोटी बोट्स को देखते हैं। जैसे ही शक होता है, शिप की स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि पायरेट्स की बोट पीछे रह जाएं। ये टेक्निक अवेसिव मैन्यूवरिंग कहलाती है, जिसमें शिप जिगजैग चलते हुए अपना रास्ता बदलती है और पायरेट्स के लिए बोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। मगर ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, असली फाइट तो अब शुरू होती है। जब पायरेट्स करीब पहुंच जाते हैं तो कार्गो शिप कुछ पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करती हैं जिससे उनको शिप पर चढ़ने से रोका जा सके। सबसे पहले वाटर कैनन्स का इस्तेमाल होता है। ये कैनन इतनी ताकतवर होती हैं कि किसी भी छोटी बोट को दूर धकेल सकती हैं और अगर कोई लैडर से शिप पर चढ़ने की कोशिश करे तो सीधा पानी का ये पावरफुल जेट उसे नीचे गिरा देता है। दूसरा डिफेंस सिस्टम है बारबेड वायर। शिप के किनारे और लैडर्स के आसपास इस तरह से तार लगाई जाती है कि कोई आसानी से चढ़ ही ना सके। पायरेट्स को तो लगता है कि वो आसानी से चढ़ जाएंगे, लेकिन जब उनका सामना इस डेंजरस तार से होता है तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। तीसरा जबरदस्त टूल है LRAD, लॉन्ग रेंज अकोस्टिक डिवाइस। ये एक ऐसा स्पीकर है जो इतनी तेज और अजीब आवाज निकालता है कि किसी भी इंसान का दिमाग घूम जाए। जरा आप इस आवाज को सुने।
ये आवाज़ उन्हें मजबूर कर देती है कि वो अपनी बोट्स वापस मोड़ लें। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ अक्सर कई कंट्रीज़ प्रोटेस्ट या लोगों के हजूम को रोकने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी सिर्फ इन टूल से काम नहीं चलता। जब नॉन लिथल डिफेंसेस फेल हो जाएं और पायलट्स फिर भी शिप के इतने करीब आ जाएं कि चढ़ाई का खतरा हो, तो उस वक्त कार्गो शिप्स अपना आखिरी और सबसे पावरफुल कार्ड खेलती है, आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स का, जो हर बैरी जहाज में नहीं होते। सिर्फ चंद कार्गो शिप्स हाई रिस्क एरियाज में एक्स मिलिट्री ट्रेंड प्राइवेट सिक्योरिटी टीम्स को ऑन बोर्ड रखती हैं। ये गार्ड्स मॉडर्न राइफल्स और फुल प्रोटेक्शन गियर के साथ हर वक्त तैयार रहते हैं। जैसे ही पायलट्स चढ़ाई की कोशिश करते हैं, गार्ड्स वार्निंग शॉट फायर करते हैं, जिसका असर फौरन देखने को मिलता है। अक्सर पायलट्स बिना लड़े ही भाग जाते हैं। अगर फिर भी पायलट्स शिप पर चढ़ जाएं तो क्रू मेंबर्स अपने सेटेलाइट रूम में छुप जाते हैं, जो एक सिक्योर रूम होता है। ये अंदर से लॉक होता है, जहाँ खाने का सामान, पानी, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट फ़ोन सब कुछ अवेलेबल होता है। क्रू वहाँ से कोस्ट गार्ड्स या नेवल फोर्सेस से मदद मांगते हैं। सिटाडेल एक लास्ट सेफ जोन होता है और जब तक मिलिट्री मदद नहीं आ जाती, क्रू यही रुकता है। यही नहीं, ये कार्गो शिप्स सिर्फ अपने डिफेंसेस पर ही रिलाई नहीं करती। आज के एडवांस दौर में तो दुनिया भर के कंट्रीज मिलकर एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं जो समुद्रों में चलने वाली हर कार्गो शिप को सेफ्टी फराहम करती हैं। स्पेशली हाई रिस्क एरियाज में, जैसे कि गल्फ ऑफ एडन या सोमालिया के पास समुद्रों में नाटो, EU और कई दूसरे कंट्रीज के नेवल वॉरशिप्स हर वक्त पेट्रोल करते हैं। इन वॉरशिप्स का काम होता है सस्पिशियस बोट्स पर नजर रखना, और अगर किसी कार्गो शिप से डिस्ट्रेस सिग्नल आए तो फौरन वहां पहुंचना। कार्गो शिप्स अपनी रूट डिटेल्स UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को शेयर करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस रियल टाइम मॉनिटरिंग करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर नेवल सपोर्ट भेजती हैं। इस कोऑर्डिनेशन के जरिए कई बार पायलट्स के हमले होने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। अब ऐसा नहीं है कि ये हमले अब पूरी तरह से रुक गए हैं। आज के दौर में भी पायलट्स का खतरा है, लेकिन कार्गो शिप्स और उनके क्रू अब पहले से ज़्यादा तैयार हैं। शिप के क्रू मेंबर्स को स्पेशल एंटी प्राइवेसी ड्रिल सिखाई जाती है। हर मेंबर को पता होता है कि अगर कभी पायलट अटैक हो तो किस एरिया में छुपना है, किस बटन से इमरजेंसी अलर्ट भेजना है और किस वक्त सिटाडेल रूम एक्टिवेट करना है। साथ ही मॉडर्न कार्गो शिप्स में आज एडवांस्ड सिक्योरिटी कैमराज, थर्मल सेंसर्स और ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम लगाए जा रहे हैं। कुछ शिप्स तो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करती हैं जो सस्पिशियस बोट्स को काफ़ी दूर से ही आइडेंटिफाई कर सकती हैं। दुनिया भर के पोर्ट्स पर हर शिप की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। हर मूव, हर सिग्नल लाइव मॉनिटर्ड होता है, जिससे किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी पर फौरन एक्शन लिया जा सके। और सबसे बड़ी बात, आज हर कार्गो शिप एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है, जहां हर मुल्क का रोल होता है, चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, इंडियन हो या US नेवी या EU टास्क फोर्स हो। सबका मकसद एक ही होता है कि समुद्र को पूरी तरह से सेफ रखना।